Hello everyone and welcome back to my channel English with Vasundhara Chaudhary. So हमने फर्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ के एसेस पे जो है डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर एक एसे का क्या होता है, हाउ इज़ एन एसे कंपोज्ड, आउटलाइन क्या होती है, एंड सेकंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स दैट यू मस्ट फॉलो व्हेन राइटिंग एन एसे. इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको कहा था, एक एसे को हम स्क्रैच से लिखेंगे एंड देखेंगे कि कोई भी टॉपिक रैंडमली दे दिया जाए तो आप कैसे एक परफेक्ट ऐसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं यूजिंग दिस स्ट्रक्चर एंड द टिप्स. सो लेट्स बिगिन. ओह बच्चे कूद आ गया. मैं वीडियो बना रही हूँ. मैं वीडियो ना बना. ये है वीडियो. क्या बात हो गई? सो मैंने जो अपने लिए टॉपिक चूज़ किया है इस वीडियो के लिए वो ये है, डिस्कस वेदर इंडिया एज अ नेशन फॉर ऑल इज़ पॉसिबल टुडे. बहुत कंटेम्प्रेरी टॉपिक है. आप राह चलते इंसान से भी ये पूछेंगे, ही विल हैव एन ओपिनियन. सो ऐसे टॉपिक पे जिसके बहुत चांसेस हैं पूछे जाने के, जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत आग लगाने वाला भी कह सकते हैं टॉपिक है, जहाँ पे आपको फूंक फूंक के अपने स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे. आप उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे? क्योंकि कुछ क्वेश्चन स्पेसिफिकली गवर्नमेंट एग्जाम्स में ऐसे भी पूछे जाते हैं जहाँ दे वांट टू टेस्ट के एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक दे दो एंड लेट्स सी ये इंसान कितनी ऑब्जेक्टिवली इसको आंसर कर पाता है कि नहीं. एंड दैट्स एन एक्सट्रीमली क्रूशियल स्किल टू हैव. सो इसको आज करके देखते हैं. फर्स्ट जो मैंने आपका आउटलाइन में बोला था, टास्क वर्ड. क्वेश्चन देखते ही टास्क वर्ड देखो कि व्हाट आर दे आस्किंग. डिस्कस. सो द टास्क वर्ड फॉर अस इज डिस्कस एंड यही गाइड करेगा कि हम ऐसे को किस तरह से, किस स्टाइल और टोन में लिखेंगे. सो व्हाट इज डिस्कस आस्किंग अस टू डू? ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज, सारे पॉइंट ऑफ व्यूज आपके आर्ग्यूमेंट में आएंगे. सेकेंड, रीजंस आने चाहिए इन सारे स्टैंड्स के लिए. ये नहीं कि आपने एक अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया जिससे आप शायद नहीं अग्री करते हैं बट आपने उसके रीज़न सपोर्टिव नहीं दिए. हर एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्ट्रांगली सपोर्टेड होना चाहिए क्योंकि यू हैव टू डिस्कस इट होलिस्टिकली. क्लियर कंक्लूजन. डिस्कस तो कर लिया हमने बट स्टिल देयर हैज़ टू बी अ क्लियर कंक्लूजन. ऐसे ही वेगली आप नहीं छोड़ सकते कि ये है. नो, you have to take a clear stand, not necessarily your own stand, but based on the reasons and the evidence that you've provided, and we'll see in the essay how we're going to do it. You have to give this. So मैंने आपको याद है पिछली वीडियो में बोला था कि जो इंट्रोडक्शन है, कोशिश करिए कॉपी पेस्ट इंट्रोडक्शन आप ना यूज़ करें, जो कि काफ़ी बुक्स में एक स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन कई बार दिया जाता है. अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से ये इंट्रोडक्शन लाइए. सो मैं क्या इंट्रोडक्शन यूज़ करूँगी मैं आपको बताती हूँ. मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ आजकल बहुत ज़्यादा, तो उसमें मैंने ये बहुत स्पेसिफिकली नोटिस किया है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अ लॉट ऑफ कंट्रीज़ बेटेड. इन्होंने शर्त लगाई थी कि यार इंडिया जो है वो भी पाकिस्तान के जैसे डिवाइड होगा. इट कैन नॉट सस्टेन इट सेल्फ एज अ एंटायर नेशन, एज अ कंट्री, क्योंकि इसकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा. एंड लुक एट अस नाउ, पोस्ट इंडिपेंडेंस से लेके आज तक, इट्स गोना बी 75 years soon and we're still one strong country. So many countries who betted against us have failed miserably. पाकिस्तान और डिवाइड हो गया लेकिन हम नहीं हुए. So see how I'm bringing the introduction out of my own life experiences or my own opinion. So this is how you have to create your own introduction as well. So अगर मुझे ये introduction 2 से 3 lines में लिखना होता तो मैं कुछ ऐसा लिखती. Post independence, a lot of great countries betted against the unity of India. But despite having a diverse population, it stood the test of time precisely because it accommodates all. Because India is for all. So, crisp है, मेरे experiences से आ रहा है, and it's a perfect introduction to a topic like this. So, idea 1, introduction के ठीक बाद जो आता है उसमें आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक लेना है. वो क्या है? टॉपिक अगर है इंडिया एज अ नेशन फॉर ऑल, तो यहाँ पे ये टॉपिक डिवाइड हो जाता है. मैं इसे कहूँगी कि ये फर्स्ट पार्ट है टॉपिक का. जब आप ऐसे डिवाइड कर लेते हैं ना तो आपके आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3 बहुत प्यार से फ्लो करते हैं. सो देखते हैं. आइडिया 1 को अगर मैं बोल दूँ इंडिया एज अ नेशन,
तो इस आइडिया को मैं आगे और कैसे लिख सकती हूँ फर्स्ट पैराग्राफ में हमारी मेन बॉडी के। मैंने थोड़ा बैठ के सोचा एंड आई थॉट इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो एक इंडिया एज अ नेशन, एक जो आइडिया फॉर्म होना स्टार्ट हुआ था विथ द पेजेंट रिवोल्ट्स ऑफ अर्ली 19th सेंचुरी, वहाँ से एक है ना कि देव भूमि मातृभूमि के लिए पेजेंट्स आर एसोसिएटेड विथ द लैंड एंड इफ यू टॉकिंग अबाउट द लैंड, वहाँ से एक पहली अपराइजिंग स्टार्ट हुई थी। उन्होंने आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। तो मैं उसको बहुत ब्रीफली, ये सारे एक एक लाइन के पॉइंट्स हैं, माइंड दिस, बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है ये। सो पेजेंट रिवोल्ट से अगर मैं ट्रेस करना शुरू करती हूँ धीरे धीरे एंड देन आई कम टू द सिपॉय म्यूटनी, जब पहली बार एक ह्यूज रिवोल्ट हुआ था जिससे ब्रिटिश हिल गए थे। एंड फिर फाइनली मैं अगर आती हूँ जब फ्रीडम स्ट्रगल हमारी स्टार्ट हुई थी, महात्मा गांधी एंड ऑल द लीडर्स दैट वर देयर। तो ये जो लॉजिकल प्रोग्रेशन है सिर्फ आईडी 1 के अंदर, इससे मैं इंडिया एज अ नेशन बनाना शुरू कर रही हूँ। इसमें मैं एक और चीज़ लिख सकती हूँ इंडिपेंडेंस टाइम की, बहुत छोटे से मेंशन कर सकती हूँ बिकॉज सिंस इट विल मूव ऑन टू द ऑल पार्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ की है और मैं कह रही हूँ कि आईडी 2 जो होने वाला है, दिस पॉइंट विल लीड टू दैट। सो कैसे, जो ऑल पार्ट है सेकेंड पार्ट टॉपिक का, उसको मैं यहाँ पे वो कनेक्शन घुसेड़ रही हूँ, लेकिन बहुत प्यार से। कैसे? फ्रीडम स्ट्रगल की मैंने बात कर ली, वाई? बिकॉज इट्स कनेक्टिंग टू द आइडिया ऑफ द नेशन डायरेक्टली। बट देन जब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से कैबिनेट की, द फर्स्ट कैबिनेट विच वॉज एवर फॉर्म्ड, उसकी बात करती हूँ, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, women were in it, minorities were in it, backward sections were in it। सो ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे ऑल पार्ट की तरफ हम मूव करते जा रहे हैं। सो आईडी 1 3 पार्ट्स में हमने ब्रीफली डिस्कस कर लिया, एक आइडिया इंडिया एज अ नेशन बना लिया, एंड देन वी मूव ऑन वेरी ब्यूटिफुली टू द आइडिया 2 विच विल बी फॉर ऑल। सो नाउ वी नीड टू बिगिन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल। आइडिया 2 यहाँ आएगा। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, हमें फोकस करना है ऑल पे। इंडिया एज अ नेशन का आइडिया बना दिया, अब ऑल पे हम कैसे धीरे धीरे जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंस फटाफट हम कवर करेंगे 20th सेंचुरी, बहुत ब्रीफली, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली। आई थिंक 3 लाइन से ज़्यादा आपको नहीं देना है, बट ये जो होलिस्टिक कवर होता है ना एक टॉपिक का, वो इसी के थ्रू होता है। सो आप ये बता सकते हैं कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था वो लैंग्वेजेस, कल्चर, इन सब की सैंक्टिटी के बेसिस पे हुआ था। एवरीबडी हैड द राइट टू प्रिजर्व देयर कल्चर जो इतना डाइवर्स इंडिया में है। पूरा रीऑर्गेनाइजेशन ही उसके बेसिस पे हुआ था, नॉट एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन विच वॉज एक्चुअली रिकमेंडेड बाय अ लॉट ऑफ कमिटीज। बट आपको ऐसे पॉइंट्स डालने की जरूरत नहीं है, आपको एक जनरल ऐसे लिखना है। देन यू कैन मूव ऑन टू इंक्लूड द एनिमल्स एज वेल। हमने सिर्फ लोगों को इतनी फ्रीडम नहीं दी है, वी ऑल्सो इंक्लूडेड environment, animals in our definition of all। So ये fundamental duties जो हमारे constitution में हैं, इंसानों के अलावा जिन चीज़ों के लिए, वो आप यहाँ डाल सकते हैं to broaden the understanding of all। Then आप present पे धीरे धीरे आना start होंगे। Why? Because we then have to move on to idea 3 as well। So थर्ड में हम क्या डिस्कस करेंगे, we'll start coming to the present। बहुत हो गया हिस्ट्री का पॉइंट हमने एक बना दिया, अब अभी की बात करते हैं। सो आप कॉन्स्टिट्यूशन की जितनी बात करेंगे ना बहुत अच्छा रहेगा। रेस, कलर, कास्ट, जितनी भी फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हुए हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लाइफ, सब कुछ अगर आप बहुत ब्रीफली मेंशन एक आध भी कर देना तो उससे ये पता रहेगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बेस है वो ही कितना इक्वल है एंड इट अकोमोडेट्स ऑल। अब अगर आपको ऐसे में और कंटेम्प्रेरी फीचर्स डालने हैं, जो न्यू डिबेट्स आ रहे हैं सेक्सुअलिटी के अराउंड, जेंडर के अराउंड, जिनमें आप एससी जजमेंट्स, अगर आप थोड़ा भी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं आप ये रियलाइज़ करेंगे, और मैंने पहले भी कहा था एसेज करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही मोस्टली होते हैं। आप इनको भी एक लाइन में डाल सकते हैं कि हर टाइप की इक्वालिटी धीरे धीरे हम दे रहे हैं। एससी जजमेंट्स 377 को लेके, शॉर्ट सर्विस कमीशन, जेंडर, फीमेल्स इन द आर्मी, इन सबको अगर आप मेंशन कर देंगे, द रीडर, द इवेल्युएटर विल अंडरस्टैंड कि बहुत वेल रेड इंसान है। एंड फाइनली आप सेक्युलर का आइडिया भी, द डिबेट, यू कैन कंट्रास्ट इट एंड से इतने रिलीजन्स इंडिया में हैं जिनको फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर ओन रिलीजन मिला हुआ है वर्सेस सम ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस। अब इन सब के थ्रू वी नीड टू मूव टू आवर आइडिया 3 नाउ। अब आइडिया 3 आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? हमने बहुत ज़्यादा प्रो अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, बट आई सेड जो डिस्कस हमारा कीवर्ड है
होलिस्टिक होना चाहिए। तो क्या थोड़े से कॉन्ट्रास्टिंग पॉइंट्स, थोड़े नेगेटिव्स जो इस डिबेट के पार्ट हैं वो भी आने चाहिए। सो आइडिया 3 विल नाउ मूव ऑन टू दैट, द कॉन्ट्रास्ट इन द आर्ग्यूमेंट। सो आइडिया 3 फाइनली बात करेगा द इल्स इन द सोसाइटी। क्या प्रॉब्लम है हमारे पास इंडिया एज अ नेशन फॉर ऑल में, क्या कौन से लोग, कौन से सेक्शंस रह जा रहे हैं, वो बात हम यहाँ करेंगे। सो you know, I said data put करो, this is also a point where you can put a lot of data, and previously अगर आप देखेंगे तो SC/ST judgment, Supreme Court judgments और ये सब भी आपने डाले थे, तो that also counts as evidence which supports your points. So यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ poverty, fruits of economic development are not shared with all. मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में है एंड उस सेक्टर का बहुत बुरा हाल है ड्यू टू वेरियस रीजंस। सो आप एक पावर्टी का फिगर यहाँ डाल सकते हैं कि यार इतने सारे लोग आप बिलो द पावर्टी लाइन। सेकेंड, हंगर। अगर आप बोल रहे हैं कि 75% ऑफ योर पॉपुलेशन इन द रूरल एरिया इज़ सपोर्टेड बाय एन एक्ट, वो भूखे जाते हैं, इसलिए आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो आप कहाँ से बोल रहे हैं कि इंडिया एज अ नेशन इज़ फॉर ऑल। थर्डली, रूरल एंड अर्बन डिवाइड, जो कि स्पेसिफिकली हम लोग को कोविड के टाइम पे दिखा है। रूरल एरियाज़ के बच्चे, टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दोनों का बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफर करता है। पावर्टी दोनों जगह देखी जाती है, बट ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ का बहुत बुरा हाल है कई जगह। एंड फाइनली, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। कितना, you know, the rape cases that we hear every day. How is it a country that's for all when half the population is facing crime against it in various forms, sexual and otherwise? So again, यहाँ पे भी आप डेटा पुट कर सकते हैं। So आपका सपोर्टिव एक आर्ग्यूमेंट भी हो गया। एंड फाइनली यहाँ से हम आ जाएंगे प्यार से अपने कंक्लूजन पे। So हमने प्रोज या अच्छी चीज़ें डिस्कस कर ली, हमने कॉन्स या बुरी चीज़ें डिस्कस कर ली। Now what do you think the conclusion should be? ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। So what we'll do is we'll answer in the conclusion what should be done very briefly, or what is your vision of what should be done. So finally अब हम conclusion पे आएंगे, and remember the conclusion has to connect with the introduction and the entire topic, plus offer a solution if possible, but बहुत ज़्यादा डेप्थ में solution नहीं बताना। So फर्स्ट ये बोल सकते हैं, वी नीड टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर प्रियम्बल, एंड वी नीड टू फुलफिल दीज गैप्स विच आर प्रेजेंट। ओके, सेकेंड हम बोल सकते हैं कि एन इंटीग्रेशन ऑन ऑल लेवल्स इज रिक्वायर्ड। एक साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, एक होलिस्टिक इंटीग्रेशन हमारी इंडियन सोसाइटी का हमें चाहिए, सो दैट वी गेट टू दैट पॉइंट वेयर ट्रूली इंडिया इज अ नेशन दैट इज फॉर ऑल। एंड फाइनली, इफ यू कुड पुट अ कोट देयर, वासुदेव कुटुंबकम, यू कैन से कि हमारे कल्चर में ही ये आइडिया है कि नॉट जस्ट द नेशन बट द वर्ल्ड इज़ एन एंटायर फैमिली। सो ऐसी कंट्री जिसके कल्चर में ही ये सिखाया जाता है, वी विल डेफिनेटली गेट देयर। एंड कोट भी आ जाता है, ब्राउनी पॉइंट्स। सो फाइनली हमारे ऐसे में अगर हम देखें, वी पुट इन अ लॉट ऑफ डेटा, सो हम डेटा को चेक कर देते हैं। आइडियाज़ हमारे, आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, शुरुआत से लेके एंड तक प्रोस कॉन्स सब डिस्कस कर लिया, एंड दे वर फ्लोइंग एज वेल। टिक, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन साथ जा रहे हैं। वी बिगैन विथ हाउ द वर्ल्ड बेटेड अगेंस्ट अस, एंड नाउ हाउ वी बिलीव इन दिस मोटो, एंड with doing these we can go there further. अभी तो है, लेकिन जो गैप्स हैं वो भी ना रहें, we can go there. And finally, सब्जेक्टिव है और एनालिसिस है। हमने क्या फैक्ट्स बता दिए, इंडिपेंडेंस के टाइम ये हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन में बस ये लिखा है? नो, वी वर डूइंग अ कंटिन्यूअस एनालिसिस अगर आप देखेंगे, एंड वही एक ऐसे में चाहिए होता है। ऑल्सो रिमेंबर, हमारा डिस्कस था, वी डिडंट टेक वन पर्टिकुलर स्टैंड, वी डिडंट से इंडिया सिर्फ अच्छा है, एंड वी डिडंट से इंडिया सिर्फ गंदा है। We talked about all the good and the bad, and that's what the discuss or the task word asked us to do. So in all, this is how you write an essay, and अगर आप ऐसे लिखेंगे, और practice बहुत ज़रूरी है, practice, you need to practice, so it will be a cakewalk for you. ये essay मैंने I think 10 मिनट में लिखा था मतलब proper लिख दिया था, including the brainstorming, and मैं इसके proper notes, लिखा हुआ ऐसे नहीं, the notes I'll share in the description so that you can see कि एक outline के हिसाब से कैसे बनता है ऐसे।
एंड फाइनली अब जो ये लास्ट वीडियो आने वाली है 36 हॉट टॉपिक्स, जिसमें पहली वीडियो में तो मैंने आपको सिखा दिया स्ट्रक्चर क्या है, दूसरे में मैंने आपको लिख के ही दिखा दिया एक तरह से कि दिस इज़ हाउ यू डू इट। नाउ थर्ड में मैं आपको वो जो 36 टॉपिक्स दूंगी एंड उनको भी मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगी आपके साथ। देन ट्राई एंड सी के एग्ज़ाम के पहले तक यू आर एबल टू राइट ऑन मोस्ट ऑफ देम, क्योंकि वो बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, बहुत करंट टॉपिक्स हैं। एंड द लास्ट फाइनल request to plea to you all, if you liked it, please like the video, share it with all of those people who are going to sit for an exam or who want to improve their essay writing. And finally, if you haven't subscribed to the channel, please do and support me further. Thank you.